उत्सव जी का स्वागत कर रहे हैं और स्वागत की इस बेला में नारों की गूंज के साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और जो बाबा साहब की ये अंबेडकर साहब की जो जयंती मनाई जा रही है हर्षोल्लास के साथ में, ये स्थान नगर पालिका कैथून का हाट चौराहा है, जहाँ पर हरिशंकर जी, उत्तव जी है और सभी यहाँ के गणमान्य जो नागरिक है वो सभी परिचय लेते। सर, आपका परिचय दीजिए, नाम दीजिए, पद दीजिए और बाबा साहब की जो एक जयंती है इस कार्यक्रम के लिए अपने श्रीमुख से सभी को संदेश दीजिए। मैं अमरचंद हरसोलिया, प्रदेश सदस्य आजाद समाज पार्टी राजस्थान काशीराम से। मैं आज यहाँ के आयोजन महारैली का क्या है और इस चौराहे पर एक बहुत बड़ा ये मंच का प्रोग्राम रखा है जिसमें आजाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता और ग्रामवासी सभी यहाँ मौजूद हैं और सभी में जोश जुनून बरकरार है। मैं इस बाबा साहब की जयंती पे सभी कैथूनवासी और कोटा वासियों के सभी को बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। और यहाँ बोलना चाहता हूँ, वर्तमान में कौन सी ऐसी पार्टी है जो उभर कर सामने आई है और जिसका आप सदस्य बने हो, हिस्सा बने हो, और कौन है, क्या नाम है उनका और किस स्थान पर वे हैं जहाँ से कि आपको संचालन किया जा रहा है और नई ऊर्जा भविष्य में युवा पीढ़ी को दी जा रही है, उसके बारे में बताइए। मैं बता दूं 21वीं सदी बहुजन समाज की है। आपको पता होगा चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इतना संघर्ष किया बहुजन समाज के लिए। जहाँ भी कोई मामला होता है पूरे भारत के अंदर, वो अकेले आदमी ऐसे हैं जो हर मुद्दे उठाते हैं और हर जगह पे पहुँचते हैं, चाहे वो एसटी का हो, एसटी माइनॉरिटी का, कोई भी मामला हो, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, पूरे बहुजन समाज में 85% बहुजन समाज है, हर मामले वो उठाते हैं। देखिए इतने और भी लोग बैठते हैं, संसद में बैठते हैं, लेकिन कभी इन लोगों की बात करते ही नहीं है। पता नहीं, या तो उनको शर्म आती है, पता नहीं है। वो एक बंदे ऐसे हैं जो पूरे भारत के अंदर बहुजन समाज में एकता जगाई है, एकता कायम करी है। और दूसरी बात, आपसी भाईचारा पैदा किया है उन्होंने। जो ये बहुत बड़ा बाजार है और भीड़ लगने की थोड़ी दिक्कत है, इसीलिए मैं संक्षिप्त रूप में आपका परिचय देती जाइए। मेरा नाम महेंद्र पाल मूल निवासी है, आजाद समाज पार्टी प्रदेश कार्य सदस्य हूँ और विगत 5 साल से यहाँ राजस्थान, ये पूरे कोटा संभाग में भीम आर्मी की नींव और लगातार हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी के मूवमेंट को आगे पहुँचा रहे हैं। गाँव में जो हो समता संतुलता बंधुत्व की जो भावना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मेन उद्देश्य था और भारत देश की भी जो मूल भावना थी। हम बंधुत्व को विश्वास करते हैं, हम बुद्ध के देश में निवास करते हैं, लेकिन आज जो प्रदेश से हम देखा जा रहा है, जिस प्रकार से इन पार्टियों ने और इन कलुषित मानसिकता वाले लोगों ने जिस प्रकार से इस देश में एक जहर घोल दिया है, एक जातिवाद का और धार्मिकता का, उससे आज हमारा देश कहीं से भी इतनी उग्र अग्नि में जल रहा है, जिसकी कहीं मणिपुर में देख लो हिंसा हो रही है, कहीं उत्तर प्रदेश में देख लो, कहीं हमारे दलित समाज के देख लो। तो ये क्यों हो रहा है? भारतीय संविधान बाबा साहब भीमराव ने इतना अच्छा और इतना उच्चक बना है, इसके अगर उसके अनुसार हम चलते हैं तो कोई किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं होती, प्रोटोकॉल सबसे अच्छा चलता है। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम ही ऐसा है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमको दे के गए। बहुत अच्छी बात है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सर कहना चाहता हूँ कि हमारे लोगों पर यदि किसी भी सिस्टम में आदमी किसी पद पे जाता है या किसी प्रोग्राम का अध्यक्ष बनता है तो उनके ऊपर उन लोगों को ये चीज बर्दाश्त नहीं होती है कि ये लोग किसी के अध्यक्ष बने, किसी सिस्टम के अध्यक्ष बने। मैं आपको अवगत कराना देना चाहता हूँ यहाँ के माध्यम से कि हमारे भाइयों के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर यदि ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे तो हमारा सिस्टम आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी अपने लोगों को एक ऐसे मजबूत ताकत दी है और उसी सिस्टम से हमारे लोगों को न्याय दिलाने का काम हम करेंगे। और मैं ग्राम देवपुरा से एक भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आज हम हमारे परम पूजनीय विश्व रत्न बोधिसत्व संविधान निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, ज्ञान के मिसाल, सिंबल ऑफ नॉलेज, आज उनका बड़े हर्षोल्लास के साथ भारत के देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जन्मदिन मनाया जा रहा है। और इस देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्या हालत दुनिया का, उसके माध्यम से मैं आपके सामने 4 पंक्तियों को करना चाहता हूँ। बिल्कुल स्वागत है आपका। भारत में अगर भीम जो आए नहीं होते, हम बहुजनों पे जान लुटाए नहीं होते। जो दिख रही है देश की तस्वीर क्या होती, जो दिख रही है देश की तस्वीर क्या होती। संविधान अगर भीम बनाए नहीं होते,
झूठन से भूख पेट की फिर पड़ती मिटानी, झूठन से भूख पेट की फिर मर्दी मिटानी, पशुओं के भी तालाब से मिलता नहीं पानी, पशुओं के भी तालाब से मिलता नहीं पानी, मकान के स्थान पे होती झोपड़ी तुम्हारी, इस सूट की जगह पे होती धोती पुरानी। बाबा साहब का नारा लगा के संबोधन कीजिए। जय 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 भीम, जय भीम, जय बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, पहले लड़े थे विदेशी गोरों से, अब लड़ना है सत्ताधारी भ्रष्ट चोरों से। गीता से ना कुरान से, वेदों से ना पुराण से, हक अधिकार मिलेगा तो भारतीय संविधान से, क्योंकि गीता से चलता है ना चलता कुरान से, चलता है देश हमारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से। तो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।